अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका लेक्चर नंबर 8 जो है वो यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 राइटिंग का है। और राइटिंग मींस क्या है, मतलब राइटिंग का क्या मतलब होता है कि लिखना। और राइटिंग क्या शो करती है कि मतलब आप अपनी लैंग्वेज को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ओके। और ये मैन मेड इन्वेंशन में थर्ड इन्वेंशन है राइटिंग। और हम आज के लेसन में पढ़ेंगे कि राइटिंग मतलब किस किस फॉर्म में की जाती थी। अर्ली ह्यूमंस किस तरह से अपनी राइटिंग किया करते थे, कौन सी चीज़ों को यूज़ किया करते थे राइटिंग मटेरियल में। तो राइटिंग इज़ अ वे ऑफ डिपिक्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ लैंग्वेज बाय अ सेट ऑफ सिंबल्स, पिक्चर्स एंड लेटर्स। राइटिंग जो थी वो शो किससे की जाती थी, बाय अ सेट ऑफ सिंबल्स के थ्रू भी की जाती थी, पिक्चर्स के थ्रू एंड लेटर्स के थ्रू, which can be physically written or drawn on some material. The idea is that any other person who wishes should be able to recreate and understand what he write intended to convey. In current times, the material used for writing is usually paper. अब अगर हम करंट टाइम में देखें, मौजूदा वक्त में देखें, तो जो हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है राइटिंग के लिए तो वो बेसिकली पेपर है, बट इट कैन बी ऑन स्टोन। लेकिन पहले अगर वक्तों में देखा जाए एंशियंट टाइम्स में, तो स्टोन पे भी राइटिंग होती थी, लेदर पे होती थी और सम अदर मटेरियल या फिर दूसरे इस तरह के कई मटेरियल्स पे हुआ करती थी। यूजेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का यूज़ क्या था। सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ हैविंग राइटिंग सिस्टम इज़ टू कम्युनिकेट टू समवन हु इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद अस। जो सबसे पहला यूज़ था राइटिंग का वो यही था कि हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें जो हमारे मतलब दरमियान में प्रेजेंट नहीं हैं, हमारे पास मौजूद नहीं है। अनदर यूज़ इज़ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और दूसरा इसका जो यूज़ था वो ये था कि कोई इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड को हम अपने पास महफूज रख सकें। इवन द हिस्ट्री डेट कम्स टू अस कम्स फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड्स एंड ड्रॉन पिक्चर्स। इफ़ देयर वॉज नो विजुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स वी वुड नॉट हैव नोन आवर हिस्ट्री द वे वी नो इट टुडे। Or another use of writing is when we wish to convey instructions to someone in our absence. We can leave a set of written instructions and everyone who can read it will know what to do. Instructions manual with your computer or iPods is one such example. अब instructions जो हैं वो हम या तो अपने राइटिंग मटेरियल को या तो हम अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं या iPods में भी सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट। इंडस वैली में किस तरह से राइटिंग जो थी वो की जाती थी, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था। तो व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ मिस्ट्री। तो हम जब राइटिंग की तरफ आते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग स्टाइल था वो मिस्ट्री था। मतलब वो उसमें आप कह सकते हो कि एक सीक्रेट है कि वो किस तरह से लिखा करते थे। एज अ लैंग्वेज ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज़ स्टिल नॉट बीन डेसिफर्ड और अंडरस्टूड। उनकी जो राइटिंग स्टाइल था वो डेसिफर्ड था, मतलब उसको मुश्किल इबारत को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और नॉट अंडरस्टूड, उसे हम अंडरस्टूड भी नहीं कर सकते थे कि वो क्या लिखते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न डैट वी नो सो लिटिल अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स स्क्रिप्ट एंड राइटिंग। आप देख सकते हो कि जिस तरह से इन्होंने ये स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंट आपको सिम्बल्स नज़र आ रही हैं। तो ये यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल है, ठीक है। तो इसको हम मतलब इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और एक्सपर्ट्स बिलीव द राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड डेवलप्ड ग्रेजुअली फ्रॉम सिंबल्स एंड पिक्चर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकेम ट्रू राइटिंग सिस्टम फ्रॉम अ प्रोटो राइटिंग सिस्टम। एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं, मतलब माहिरीन का कहना है कि पहले जो सिंबल्स और ये पिक्चर्स की फॉर्म में राइटिंग स्टाइल होता था, अब ये इससे चेंज होके जो है वो एक ट्रू राइटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम क्या थे। तो उसमें हमारे पास सुमेरियन यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम आता था, इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स आते थे और इस तरह की राइटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास आता था। यूनिफॉर्म सिस्टम क्या होता था, ये त्रिकोण शेप में होता था, शेप्ड लाइक अ वेज, ठीक है। तो उसको हम यूनिफॉर्म सिस्टम कहते हैं। सुमेरियन राइटिंग सिस्टम भी इसी तरह से है। एंड हायरोग्लिफ्स क्या होते थे, राइटिंग सिस्टम यूजिंग पिक्चर सिंबल्स यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट। और इजिप्शियन सिस्टम ऑफ राइटिंग, द इजिप्शियन सिस्टम ऑफ राइटिंग कंबाइंस द लोगोग्राफिक सिंबल्स। लोगोग्राफिक सिंबल्स क्या होती हैं, अलामती, मतलब अलामतों को शो करके अपनी राइटिंग को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता था। लोगोग्राफिक सिंबल्स यूजुअली रिप्रेजेंट अ वर्ड और अ फ्रेज समथिंग लाइक व्हाट द
द चाइनीज़ यूज़ इन देयर लैंग्वेज। लोगोग्राफिक सिंबल्स बिल्कुल चाइनीज़ की राइटिंग स्टाइल से मिलता जुलता था। और हायरोग्लिफ्स आर यूजुअली फिगर्स, और हायरोग्लिफ्स क्या होते थे, वो यूजुअली फिगर्स होते थे, मतलब और इन फॉर्म इंडिकेटिंग अ सर्टेन मीनिंग, बट दिस मीनिंग कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। दिस मेक इट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सुमेरियन राइटिंग स्टाइल है एंड दिस इज़ इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स। ओके, और ये सारा जो राइटिंग स्टाइल है ये पहले एंशियंट एज में यूज़ किया जाता था। बोथ दीज राइटिंग सिस्टम्स आर ऑफ द अर्लियर ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का ये राइटिंग स्टाइल है, जस्ट एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, बट इट सीम्स देयर इज़ मच रिसर्च नीडेड टू बी डन बिफोर। ओके, अब आप अपने नोट्स की तरफ अगर आओ तो नोट्स में आपके पास यहाँ पे हैं यूनिट 2 फर्स्ट इन्वेंशन, चैप्टर नंबर 3 राइटिंग। राइटिंग के वर्ड्स मीनिंग है, आप ये वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक के ऊपर नोट करोगे। एंड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ राइटिंग? राइटिंग क्या है? डिफाइन डेसिफर्ड। डेसिफर्ड व्हेन वाज मोहेंजोदड़ो डिस्कवर्ड? एंड डिफाइन लोगोग्राम। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वर्ड्स मीनिंग एंड बुक रीडिंग है।